Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. So in this video we will be learning about the effects of electric current. इसका ये पार्ट 4 का वीडियो होगा. पार्ट 3, 2, 1 के वीडियोस लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं. उसमें एक मैं आपको लिंक दे दूँगी. It will be provided in the description box so you can go and check them out. Along with हमारे साइंस 2 की प्लेलिस्ट भी मैं आपको उसी में दे दूँगी. बाकी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के चैप्टर्स भी हमारे पूरे हो गए हैं साइंस 1 के, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी. सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. सो अब हम इस चैप्टर की बात करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और हमें कौन से टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने हैं. तो हमने बेसिक डेफिनेशंस और सबके मीनिंग्स जान लिए थे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, जूल्स लॉ किसे कहते हैं, देन उसके एप्लीकेशन, शॉर्ट सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट किसे कहेंगे, राइट हैंड थंब रूल भी देख लिया था हमने, अलॉन्ग विद द हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी हमने कवर कर लिया था. अब इस वीडियो की शुरुआत हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से करते हैं कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या है, एक्चुअल में होता क्या है. तो ये इस प्रिंसिपल पे डिपेंड है दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है हर चीज़ का, यानी हमें इससे डायरेक्शन पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, फोर्स का क्या डायरेक्शन है एंड करंट का क्या डायरेक्शन है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि जो थंब है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में बता रही है हमें, वो फोर्स का डायरेक्शन बता रही है. अलॉन्ग विद द इंडेक्स फिंगर है जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, दैट इज नथिंग बट द डिनोटेड बाय बी. एंड करंट विच इज डिनोटेड बाय आई, जो हमें क्या बता रहा है, इंडेक्स फिंगर का डायरेक्शन बता रहा है. इंडेक्स फिंगर का जो डायरेक्शन है वही हमारा करंट का होगा डायरेक्शन. सो दैट इज नथिंग बट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर का आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइदर इन द एमसीक्यू फॉर्मेट और इन द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. लॉन्ग आंसर में आपको पूछेगा तो 5 मार्क्स के लिए ही ये आ सकता है. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो आपको ये सब चीज़ें उसमें ऐड करनी होगी. फर्स्ट इज दैट आपको उसे डिफाइन करना होगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी. देन आपको उसके 2 से 3 यूजेस लिखने होंगे. देन थर्ड आपको उसकी कंस्ट्रक्शन बताना होगा अलॉन्ग विथ इस डायग्राम. डायग्राम भी इंक्लूड होगी उसके साथ, डायग्राम भी इंक्लूड होगी, डायग्राम को भी मार्क्स होंगे. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको उसकी वर्किंग भी बतानी पड़ेगी, वो कैसे वर्क करता है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है. तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो शाफ्ट है वो रोटेट होना स्टार्ट करता है और वर्क होना काम करना स्टार्ट करता है व्हाइल रोटेटिंग इज डन. तो ये है इलेक्ट्रिक मोटर का काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. अब हम इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ होता है. तो इसमें कुछ ऐसा एक रेक्टेंगुलर लूप लगा हुआ होता है, दैट ABCD इज नथिंग बट द रेक्टेंगुलर लूप. तो ये एक रेक्टेंगुलर लूप है. देन ये एक मैग्नेट से अटैच होता है जो जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है एंड साउथ पोल यहाँ पे है. देन यहाँ पे एक एक्सेल है जो कि ब्रशेस से कनेक्टेड है, और ब्रशेस से क्या कनेक्टेड है, स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड है. देन ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे एक बैटरी लगी हुई है, देन एक प्लग की लगी हुई है. तो यहाँ पे एक पूरा सर्किट बन जाता है, एक पूरा सर्किट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है. अब इसका वर्किंग कैसे होगी हम इसे एक शॉर्ट में देख लेते हैं पहले क्या होता है एक्चुअल में. सो यहाँ पे जैसे ही करंट, यहाँ पे हमने प्लग की को ऑफ कर दिया, प्लग की बंद कर दी, तो यहाँ पे करंट फॉर्म्स होना स्टार्ट करेगा. और पहले ही करंट जो है वो किस ब्रांच में फॉर्म होगा, तो A से B तक फॉर्म होगा, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फॉर्म होगा. और उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जा रही है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जा रही है. अब करंट जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में
फोर्स लगेगा। यानी कि ए बी जब यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और सी डी में कैसा लग रहा है तो उसका ही अपोजिट सी डी में है, तो सी डी में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, सी डी में फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड करंट तो इस ऐसा जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ए बी का, एंड सी डी का अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसी की वजह से लूप और जो एक्सेल है वो रोटेट होना स्टार्ट करेंगे, बट कौन कैसा रोटेट होना स्टार्ट करेंगे, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट करेगा। तो दैट इज यहाँ पे वो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट करेगा। बट जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तब क्या होगा, जो स्प्लिट रिंग्स है, जो ब्रशेस लगे हुए हैं वो कार्बन ब्रशेस किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो स्प्लिट रिंग के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो करंट है वो डी सी बी ए ऐसे तरीके से चल, यानी उल्टा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से जाना स्टार्ट करेगा। पहले ए बी सी डी में जा रहा था, अब डी सी डी बी ए में जाने लगा, बिकॉज जो ब्रशेस है वो स्प्लिट रिंग्स के कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी डी सी में अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और ए बी में अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देन अगेन इट विल बी रिवर्स्ड एंड रोटेशन कंटिन्यू ऐसे होते रहेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही है उसका जो मैकेनिकल वर्क यहाँ पे परफॉर्म होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। यही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, पहले करंट फ्लो होगा, कहाँ से ए से बी में जाएगा, देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक नॉर्थ टू साउथ है, तो फिर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, यहाँ पे करंट सी डी में है तो वो उसका वो ए बी में अपोजिट होगा, यहाँ पे फोर्स जो है सी डी में वो अपवर्ड डायरेक्शन में और ए बी में क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देन जो लूप है एंड एक्सेल है दे विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ इस तरीके से वो स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन में रोटेट होना। देन आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ देम द स्प्लिट रिंग जो भी है वो ब्रशेस के कांटेक्ट में आ जाएगी, एंड देन लूप विल स्टार्ट एंड द करंट इन द लूप विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द डी सी बी ए डायरेक्शन। मतलब कि पहले ऐसे डायरेक्शन में जा रहा था फ्रॉम ए बी सी डी, अभी डी सी बी ए में जाना स्टार्ट करेगा, एंड दैट विल लीड टू फोर्स इन बोथ द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो डी सी है उसमें डी सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट होगा, और ए बी का अपवर्ड डायरेक्शन में करना स्टार्ट होगा। देन दैट विल बी कन्वर्ट, द करंट इन द लूप विल बी रिवर्स्ड आफ्टर ईच हाफ रोटेशन, दैट विल लीड टू दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लूप एंड एक्सेल कंटिन्यू होते रहेगा रोटेट। अब आते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछने में आ सकता है, यू कैन मार्क इट एज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब वो कैसे इम्पॉर्टेंट है हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट अब हमने यहाँ पे एक मैग्नेट ले लिया, एज यू कैन सी एक मैग्नेट ले लिया, एंड यहाँ पे हमने एक सर्किट बना दिया जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। किससे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही हम मैग्नेट को इस करंट इस सर्किट के नज़दीक लाएंगे, जैसे ही हम इसको सर्किट के नज़दीक लाएंगे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस देखने मिलेंगे। जैसे हमने इसे नज़दीक लाया तो ये यहाँ पे चला गया एरो, बट फिर वापस से वो जीरो पे आके रुक गया। जैसे ही वो नज़दीक आके रुक गया मैग्नेट, तो ये वापस से जीरो पे आ गया जो एरो है। देन फिर मैग्नेट जब वापस से उसके पीछे चला गया, उसने अपना मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, फिर हमें इसे डिफ्लेक्शन देखने मिला और फिर वापस से जीरो पे आके रुक गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जब भी मैग्नेट अपने पोजीशन चेंज करता है, यानी कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है, हमें गैल्वेनोमीटर में करंट दिखता है, यानी वो करंट उसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने मिलती है।
So we can say that current is formed formed की जगह हम induce लिखेंगे. Current is induced when changing मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी हमें करंट दिखने को मिलेगा, करंट विल बी फॉर्म्ड. तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बट अभी करंट कौन से डायरेक्शन में फॉर्म होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, इसीलिए एक रूल आया है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. जैसे कि लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही राइट हैंड रूल है. ये भी यही बता रहा है कि मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर का डायरेक्शन बताएगा, करंट जो है वो मिडल फिंगर का डायरेक्शन बताएगा, करंट का डायरेक्शन मिडल फिंगर बताएगी. तो यही है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल. अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट दी AC एंड DC. AC एंड DC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. अब ये अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है क्या? हमने करंट तो देख ही लिया था, तो ये अभी अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट मतलब क्या? अभी अल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट है जो कि डायरेक्शन अपना रिवर्स कर सकता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि एक इंटरवल ऑफ टाइम से वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करते रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड और इन मिनट, तो वो अपना जो डायरेक्शन है उसे रिवर्स कर सकता है. बट डायरेक्ट करंट में वैसा नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और एक ही डायरेक्शन में ही रहता है, उसे हम डायरेक्ट करंट बोलेंगे. अब अल्टरनेटिंग करंट को बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट किया जा सकता है, बट दैट इज नॉट द केस इन द डायरेक्ट करंट. अब इसके हम थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पेपर में आ सकता है आपको ग्राफ बनाने के लिए, या ग्राफ के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. तो ये पहले क्या हुआ, तो पहले जो अल्टरनेटिंग करंट में हम देखेंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट में इसका जो मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग विद द टाइम, यहाँ पे मैग्नीट्यूड विद द टाइम ऐसा ग्राफ है. तो मैग्नीट्यूड यहाँ से इससे मैक्सिमम क्वांटिटी पे पहले चला जाता है, फिर वापस जीरो पे आ जाता है, देन वापस मैक्सिमम क्वांटिटी में जाता है बट ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन, देन फिर जीरो पे आके फिर ये अगेन ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा. तो हम इसे बोल सकते हैं दैट ये ऑसिलेटरी मोशन शो करता है. कौन सा मोशन शो करता है, तो ऑसिलेटरी मोशन शो करता है. इसीलिए इसे बोला गया है ऑसिलेशन इन साइनोसॉइडल मैनर. तो इसे साइनोसॉइडल मैनर में बोलते हैं. ऐसे टाइप के जो ग्राफ होते हैं वो साइनोसॉइडल मैनर के होते हैं. देन व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट करंट, हमें डायरेक्ट करंट में ऐसा ऑसिलेटरी मोशन नहीं देखने मिलता है. जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम स्टैटिक रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता, एकदम यूनिफॉर्म रहता है अलॉन्ग विद द टाइम. एक ही क्वांटिटी में है तो इसीलिए मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ टाइम, मतलब कि स्टैटिक रहता है, कोई चेंज हमें देखने नहीं मिलता है. सो दैट वाज अबाउट द AC एंड DC.